Hello students, this is the question of the topic circle and asked in JMAN 2019. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है and very easy question of the topic circle and the question is the angle of intersection at the point where the two circles with radii 5 cm and 12 cm intersect at 90 degree. दो सर्कल इंटरसेक्ट हो रहे हैं एंड देयर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज 90 डिग्री। तो अगर दो सर्कल 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट होते हैं तो ऐसे सर्कल को हम क्या कहते हैं? दीज सर्कल्स आर कॉल्ड एज ऑर्थोगोनल सर्कल्स। दीज सर्कल्स आर कॉल्ड एज व्हाट? ऑर्थोगोनल सर्कल्स। ऑर्थोगोनल सर्कल की कंसेप्ट ऐसी है, अगर कोई दो सर्कल इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो एक सर्कल की टेंजेंट दूसरे सर्कल की नॉर्मल होती है, यानी वन टेंजेंट ऑफ वन सर्कल इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अनदर सर्कल। अब इस सर्कल को मैं अगर टेंजेंट निकालता हूँ तो ये टेंजेंट इस सर्कल के सेंटर से पास होगी और इस सर्कल की टेंजेंट दूसरे सर्कल के सेंटर से पास होगी। सो एंड देयर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का बनता है। तो इनकी लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड पूछी है, तो लेट द सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट्स P एंड Q and the let the centers of the circles are A and B. ओके, अब एक सर्कल है जिसकी रेडियस 5 है, दूसरे सर्कल की रेडियस 12 है, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ ए बी बनेगा 13 पाइथागोरस से। लेंथ ऑफ ए बी कितना बनेगा? 13। ओके, देखिए राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। तो अब इस पी क्यू की लेंथ मुझे फाइंड आउट करने की है, तो पहले मैं आपको इसका फार्मूला प्रूफ करके देता हूँ। आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला कैसे आया है वो मैं आपको बताता हूँ। तो लेट रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल इज R1, R1 is 5 and radius of the second circle R2 is 12 and distance between their centers is 13. ओके, अब देखिए ट्रायंगल PAB जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको दिखाई दे रहा होगा फिगर में। आप देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB, तो यहाँ पे ये ट्रायंगल ऐसा है। राइट एंगल देखिए कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, राइट एंगल देखिए कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, P पॉइंट पे। तो P पॉइंट पे अगर राइट एंगल फॉर्म हो रहा है तो मुझे एरिया में इस तरह से लिख सकता हूँ। देखिए PA की लेंथ कितनी है 5 और PB की लेंथ कितनी है 12, तो यानी AP जो है R1 है, AP क्या है R1, और PB देखिए फिगर में दिस इज R2। ओके, तो इसका एरिया मैं लिखता हूँ हाफ ऑफ R1 R2 हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। और इसका एरिया में इस तरह से भी लिख सकता हूँ, अगर लेट दिस पॉइंट इज यम, यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, ये जो कॉमन कॉर्ड होती है दैट इज परपेंडिकुलर टू द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स, तो ये PM हाइट होगी, AB होगा बेस। तो इसका एरिया में इस तरह से भी लिख सकता हूँ हाफ ऑफ बेस AB इंटू हाइट, हाफ ऑफ AB इंटू हाइट, तो हाइट इसकी है PM। आप समझ रहे होंगे। अब लेकिन सर्कल्स ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो ऑर्थोगोनल सर्कल की कंडीशन है पाइथागोरस से। देखिए लेंथ ऑफ C1 C2 होल स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ऑर्थोगोनल सर्कल की कंडीशन क्या है? लेंथ ऑफ C1 C2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो यहाँ पे C1 C2 यानी AB है, तो देखिए ये 2 कैंसिल हो जाएगा, R1 R2। अब ये AB जो है दैट इज द C1 C2। मैं फिगर में आपको दिखाता हूँ, ये सेंटर C1 और ये दूसरा B पॉइंट जो है सेंटर OC2 है। तो
दिस C1 C2 होल स्क्वायर इज R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ ए बी बन जाएगा, ए बी बन जाएगा रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इंटू दिस PM into this PM, so that is half of PQ, that is half of PQ. ओके, तो इस तरह से मुझे PQ कॉर्ड की लेंथ जो है कॉमन कॉर्ड, उसकी लेंथ मिलेगी 2R1 R2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो एक स्टैंडर्ड फार्मूला है लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड if the two circles intersect each other orthogonally। प्लीज आप नोट कीजिए, if two circles intersect orthogonally, ऑर्थोगोनली यानी दो सर्कल्स जिसमें कंडीशन सेटिस्फाई होती है, लेंथ ऑफ C1 C2 होल स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, देयर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होता है 90 डिग्री। सो इफ द टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, लेंथ ऑफ देयर कॉमन कॉर्ड, लेंथ ऑफ देयर common chord is 2R1 R2 2R1 R2 by square root of R1 square plus R2 square. So please note this formula. Two circles with radii R1 R2 are intersecting orthogonally, then length of their common chord is 2R1 R2 by root of R1 square plus R2 square. तो बस यहाँ पे R1 R2 मुझे मालूम है, एक सर्कल है उसकी रेडियस 5, दूसरे सर्कल की रेडियस 12, यहाँ पे मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ, तो ये बन जाएगा 25 प्लस 144, तो ये बनेगा 120/13। So 120/13 is the answer to this question. So length of the common chord is 120/13 and ये फॉर्मूला प्लीज आप नोट कीजिए। If the two circles with radii R1 R2 are intersecting each other orthogonally, the length of their common chord is 2R1 R2 by root of R1 square plus R2 square. Okay, bye.